ओके सो वेलकम बैक एवरीवन टू कंप्लीट यूट्यूब मास्टरी प्रोग्राम। दिस इज बीक 9 एंड आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आप अपने यूट्यूब का एसईओ कर सकते हो, वीडियो एसईओ कर सकते हो, ऑब्वियसली कैसे वीडियो को आप रैंक करा सकते हो ऊपर। एंड आई नो 90% लोग इसी के लिए इस कोर्स में एनरोल किए हैं। सो जस्ट लेट्स गेट इनटू दिस। थोड़ा सा आज ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि आज बहुत सारी चीज मैं कवर करने वाला हूँ। सो एज ऑलवेज लेट्स सी द मॉड्यूल्स फर्स्ट। सबसे पहले हम साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे, हाउ व्यूअर्स फाइंड योर वीडियो। एक्चुअली ये एसईओ वर्क करती कैसे है, आपकी वीडियोस किसी और के पास डिस्कवर होता कैसे है। टाइटल के ऊपर बात करेंगे डिटेल में, कैसे टाइटल डालना चाहिए, क्या मिसकंसेप्शन है, क्या गाइडलाइंस है। सेम डिस्क्रिप्शन के ऊपर बात करेंगे। चैप्टर्स, टाइम स्टैम्प एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एसईओ का। देन विल टॉक अबाउट हैशटैग्स, टैग्स एंड कॉम्पिटिटिव रिसर्च, कैसे आप कर सकते हो, कौन कौन से जो टूल्स एक्सटेंशन लोग यूज करते हैं कैसे आप उनको यूज कर सकते हो, कैसे आप वीडियो के एसईओ कर सकते हो यूजिंग एआई। एंड देन देयर इज प्रैक्टिकल एसईओ ऑफ वन वीडियो। मैं आपको लाइव करके दिखाने वाला हूँ, एक वीडियो अपलोड करके दिखाऊंगा कैसे उसका हम एसईओ करते हैं, कौन कौन सी चीजें हम ध्यान में रखने की कोशिश करते हैं। एंड देन देयर इज लाइक टाइटल प्रीव्यू चेकर, जहां पे हम लाइक पहले ही अपलोड करने से पहले टेस्ट कर लेते हैं कि वेदर हमारी टाइटल वगैरह ठीक लग रही है कि नहीं लग रही है। ठीक है, आई एम वेरी ग्लैड। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, तो आई जस्ट वांट एवरीवन टू फोकस ऑन दिस वीडियो। आज के इस वीडियो को समझने के बाद ना आप यूट्यूब का एल्गोरिथम समझ में आ जाएगा एंड आप भी अपने वीडियोस को रैंक करा पाएंगे होपफुली टॉप पे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा हाउ व्यूअर्स फाइंड योर वीडियो। हम यहाँ पे ऑब्वियसली साइकोलॉजी की बात करने वाले हैं कि एक्चुअली ये वर्क करती कैसे है, ये एल्गोरिथम वर्क कैसे करता है। ठीक है, तो देखो नॉर्मली मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ और ये इसका एल्गोरिथम काम कैसे करता है। आप ऐसे समझिए कि जैसे आपने वीडियो अपलोड किया, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने, इसको मैं ऐसे समझाता हूँ, सपोज आपने एक वीडियो बनाया, ठीक है, लेट्स सपोज आपने एक वीडियो बनाई, ठीक है, ये वीडियो आपने बनाई, इसको आपने यूट्यूब पे जाकर के अपलोड कर दिया। ठीक है, ये वीडियो आपने अपलोड कर दिया। अब होता क्या है कि यूट्यूब क्या करती है, बेस्ड ऑन द थिंग, जो चीजें आप इसको इनपुट करेंगे, ऑब्वियसली अगर हम एसईओ की बात पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, कौन कौन चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहला अगर मैं आपको बताऊं तो दिस इज एक्चुअली लाइक थंबनेल, देयर इज देन टाइटल, देन देयर इज डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो ये मेजर चीज है। उसके बाद जो भी कस्टमर्स के इंगेजमेंट वगैरह जो भी हो रही है, देन इट कम्स एट द लास्ट। तो ये एक जो है 4 चीजें हैं। मेनली सबसे ज्यादा इंपैक्ट इसी का होता है, थंबनेल का, टाइटल का, डिस्क्रिप्शन का। टाइटल का सबसे ज्यादा, मैं कहूंगा कि टाइटल का सबसे ज्यादा इंपैक्ट होता है, वन ऑफ द सबसे ज्यादा इसी का होता है। तो ये एक फ्रेमवर्क है, अभी मैं इसमें आऊंगा डिटेल में। बट आपने सपोज किया कि आपने एक वीडियो अपलोड कर दिया, ठीक है, आपने कुछ फॉलो किया नहीं भी किया, अभी उस पर हम बात नहीं कर रहे हैं। जैसे वीडियो आपकी अपलोड हो गई यहाँ पे, जैसे ही वीडियो आपने यहाँ पे अपलोड कर दिया, अब क्या होता है, यूट्यूब क्या करता है, आपका एक ऑडियंस सेट बनाता है। सपोज करो कि यहाँ पे एक एक ऐसे करके वहां पे 10 लोगों को या 100 लोगों की एक ऑडियंस बेस ये बनाता है। ठीक है, इनको आपकी वीडियो जो है प्रीव्यू करी जाती है, इनकी मतलब थंबनेल जो होता है, टाइटल जो होता है, वो डिस्प्ले किया जाता है। इसको हम कहते हैं इंप्रेशन दिया जाता है एक सर्टेन सेट ऑफ ऑडियंस को। यहाँ पे क्या होता है कि आपके वीडियो को टेस्टिंग चलता है। ये पहले ही आप मत समझो कि पहले 10 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे में ये टेस्टिंग होती है। अगर ये सक्सेसफुल रहा और आपकी सीटीआर अच्छी रही, सीटीआर जस्ट मींस की क्लिक थ्रू रेट अच्छी रही और वीडियो परफॉर्म कर रहा है, सपोज कि पहले आपकी वीडियो की प्रीव्यू मतलब 100 लोगों में से अगर 100 में से 5 लोगों को दिखाया जा, 5 लोगों ने क्लिक किया था, सपोज इस बार 8 लोगों ने प्रीफर किया, तो यहाँ से क्या होता है कि एक ऑडियंस बेस्ड डिफाइन कर लेता है यूट्यूब और फिर उसी टाइप के ऑडियंस को ये और रिकमेंड करता है। ठीक है, आप समझो कि 100 के जगह पे अब इसी 100,000 लोगों को ये दिखाएगा ये। ठीक है, ऐसे करके ये पूरी ऑडियंस बेस बना करके ये और भी लोगों को ये दिखाने जा रहा है यूट्यूब। इसी तरह से एल्गोरिथम इसके काम करेगी। अगर वो परफॉर्म नहीं करेगा तो आफ्टर एन सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, बहुत बार ऐसा होता है कि शुरुआत में हमने वीडियो डाली बट फिर व्यूज आ ही नहीं रहे। अभी एनालिटिक्स में आपको पता भी चल जाएगा कि आपकी सीटीआर जो है ना एकदम से डाउन हो जाती है, इस वजह से आपका जो है वीडियो जो है क्लिक नहीं होता। तो ये तो हुआ इस बात। अगर ये सीटीआर जो है लो रहा, ठीक है, अगर जो ये डाउनवर्ड रहा, तो ये मतलब और लेस लोगों को दिखाएगी या फिर नहीं दिखाएगी और वीडियो जो है आपका बाय डिफॉल्ट डाउन हो जाएगा। एंड ये सेम हर बार यही सेम होगा। अगर यहाँ से दिखाया गया, अगर ये नेगेटिव में रहेगा तो कम लोगों को दिखाया जाएगा या तो ना दिखाया जाएगा। बट अगर ये अच्छा परफॉर्म करता है तो ये साइकिल चलता रहेगा। ठीक है, ये साइकिल चलता रहेगा। ठीक है, द साइकिल गोज एंड नॉट। और ये इंप्रेशन जब तक आपका जाता रहेगा, आपके पास व्यूज आते रहेंगे। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब ये ऑडियंस, सही ऑडियंस को कैसे डिस्कवर करेगा, उसके लिए हम ये एसईओ करते हैं कि सही ऑडियंस को ये कैसे दिखाया जाए। ठीक है, ऑब्वियसली यूट्यूब को तो खुद से पता चलेगा नहीं, कुछ हम अपना इनपुट देंगे, उसी बेस पे ये रिजल्ट लेगा। नहीं, अगर हम इनपुट देंगे तो हो सकता है गलत ऑडियंस को ये भेज दे और गलत ऑडियंस आप ऑब्वियसली उसको वो देखेगी नहीं, तो फिर वो
आगे डिस्प्ले भी नहीं होगा। तो ये डिस्कवर होगा कैसे, इसके डिसीजन में हम इम्पैक्ट क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। हम उसे बताएंगे कि भाई मेरा ये कीवर्ड है, इस ऑडियंस को दिखाने की कोशिश करो, ठीक है। तो आई होप ये यहाँ तक आपको जो है क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब आपकी वीडियो जो है वो डिस्कवर होती कैसे है, ये समझो आप। एक तो आपको पता है कि चलो एक होम पेज में आप सीधा ही आ जाता है, या फिर जो सब्सक्राइबर्स हैं आपके उनको बेल नोटिफिकेशन आ जाता है, तो उनके होम पेज वगैरह में डिस्प्ले होना स्टार्ट कर देता है। तो एक तो प्रीवियस सेट ऑफ ऑडियंस है उनको दिखना स्टार्ट होगा। दूसरा होम पे आ सकता है, हो सकता है ये आपके सर्चेस वगैरह जो आपने किया होगा उसके कैटेगरी बेसिस पे या उसी इंटरेस्ट बेसिस पे आपको यहाँ पे दिखाई देने लग जाएगा। इसको हम इंटरेस्ट लिख देते हैं। इंटरेस्ट बेसिस पे आपको मल्टीपल जगह पे दिखाई जाएगा, इसको हम अलग कर देते हैं। इंटरेस्ट बेसिस पे आपको ये होम पे भी दिखा सकता है। आपको अब जब वीडियो चल रही होती है तो उसके नेक्स्ट में आपको हो सकता है दिख रहा हो, या फिर इसके जगह पे जब आप सर्च करते हो तो सर्च में हो सके आपको वीडियो डिस्प्ले कर रहा होगा, ठीक है। तो अगेन हम मल्टीपल इनपुट देंगे जिसके बेसिस पे वो डिफाइन कर पाए, कैटेगराइज कर पाएगा कि कौन सी वीडियो किसके साथ कनेक्ट होता है, ताकि सिमिलर कैटेगरीज का वीडियो है वो सब कुछ हम आगे देखेंगे। तो मेनली जो है ये इंटरेस्ट बेसिस पे पूरा काम करता है एल्गोरिदम। जो आपको पसंद होता है वही आपको दिखाया जाता है यूट्यूब में। तो या तो होम सेक्शन में डिस्कवर किया जाए आपके कंटेंट को, होम पे या नेक्स्ट पे या फिर सर्च इंजन वगैरह पे जाए, तो ये जो ट्रिगर ये सर्च के थ्रू ट्रिगर होती है। हमने ये भी मैं आपको बताऊंगा कि सर्च पे कैसे आप अपने कंटेंट को लिस्ट कर सकते हो। प्लस बाकी जो जगह है जो इंटरेस्ट बेसिस पे काम करती है, हो सकता है उस कैटेगरीज में वीडियो किसी ने देखा होगा, बट फिर आपका कंटेंट उसी सेम ऑडियंस को कैसे बताया जाए, ठीक है। तो इस पे भी आप जो है अपने को रैंक करा सकते हो। उसके लिए पूरे पैरामीटर्स में आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। दिस इज हाउ वीडियो रैंक्स कैसे डिस्कवर होती है। दो ही तरीके होते हैं, या तो इंटरेस्ट बेसिस पे खुद ही सजेस्ट कर दे, या तो जो लोग सर्च करते हैं डायरेक्टली जो इंटेंट सर्च में दिखाता है, या तो हम डायरेक्टली सर्च पे ही अपने वीडियो को रैंक कर दे। तो दो तरीके से आपके वीडियोस को जो है मेजरली आपको जो है डिस्कवर किया जाता है। सो अब जैसे हमें साइकोलॉजी पता चल गई कि भाई मैं वीडियो देखता कैसे हूं, तो हम कोशिश करेंगे इसको यूज करने के लिए अपने फेवर में। बहुत सारी चीजें को हम यूज करेंगे ताकि इसको हम ऊपर पे लेके आ पाए, ठीक है। सो आई होप यू हैव गॉट एन आइडिया अबाउट द साइकोलॉजी एंड ऑल, ठीक है। अब इसको साइड करते हैं। अब आते हैं एक एक करके मैं सारे चीज आपको बता दूं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सबसे पहले देखते हैं वीडियो अपलोड होता कैसे बिफोर गोइंग फॉर अपलोडिंग एंड एवरीथिंग। सबसे पहले एसईओ के पहले तो आपको वीडियो अपलोड करना होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मल्टीपल तरीके हैं। देखो, सबसे पहले आप यूट्यूब स्टूडियो पे आ सकते हो, यूट्यूब स्टूडियो पे, या फिर आप youtube.com पे भी आ सकते हो, या फिर आप अपने फोन के थ्रू भी इसको कर सकते हैं। अब तो यूट्यूब स्टूडियो ऐप में भी ये फीचर आ गया है, बट मेनली मैं यूट्यूब स्टूडियो के थ्रू, और ये क्रोम में लाइक पीसी में अगर आप यूज करोगे तो ज्यादा अच्छा रहता है वीडियो अपलोड करना। अब इसमें भी आप देखोगे तो देयर आर अगेन मल्टीपल। सो यहाँ पे आपको एक अपलोड का ऑप्शन मिलेगा, अपलोड वीडियोस, ठीक है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, सो यहाँ पे आप अपने वीडियोस को ड्रैग कर सकते हैं, या फिर आप YouTube पे अगर आप हैं, YouTube के अगर होम सेक्शन पे भी आप हैं, तो यहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा अपलोड करने के, ठीक है। यहाँ पे आपको प्लस का ऑप्शन दिखेगा क्रिएट, एंड यहाँ पे आपको अपलोड वीडियो, गो लाइव, डायरेक्ट लाइव जाना है तो पोस्ट अगर करना है तो पोस्ट आप कर सकते हो। तो यहाँ से भी आप डायरेक्टली अपलोड पे जाएंगे तो एक्चुअली ये स्टूडियो पे ही आपको रिडायरेक्ट करेगा, ठीक है। ये यूट्यूब स्टूडियो है, studio.youtube.com, ठीक है। आप डायरेक्टली भी यहाँ पे आ सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे आएंगे तो मेक श्योर कि आप अपना चैनल जो है वो सही से चूज कर लिए हो। इसको मैं कट करता हूँ, ठीक है। जब मेक श्योर करें कि जो चैनल जिसपे आप अपलोड करना चाहते हैं ना, ये सेम चैनल हो, नहीं तो आप यहाँ से स्विच कर सकते हैं अकाउंट, इन केस अगर आप दूसरे अकाउंट पे आए तो, ठीक है। तो यहाँ से हम अपलोड वीडियोस पे जाएंगे, और सबसे पहले या तो यहीं सेलेक्ट कर सकते हो आप, नहीं तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी आप कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे अपलोड करता हूँ नॉर्मली, और देखते हैं कोई एक वीडियो है छोटा। सो एक वीडियो मेरे पास एक है जो 3-4 सेकंड की वीडियोस है। तो डायरेक्टली जो है यहाँ पे आपका वीडियो देखो आ गया, और बाय डिफॉल्ट आपको दिख रहा है कुछ बाय डिफॉल्ट मेरे पास आ रही है। तो अगर आपने मेरी वीडियोस को सीरीज को फॉलो किया होगा तो मैं आपको बताया था कि हाउ टू क्रिएट चैनल, और वहाँ पे ये अपलोड डिफॉल्ट हमने सेट किया था कि बाय डिफॉल्ट जो है ना थोड़ा बहुत कंटेंट पहले से ही आ जाए, ताकि मुझे लाइक स्क्रैच से सब कुछ लिखना ना पड़े। तो ये सब कुछ टेम्पलेट है एक तरह से जो हम यूज करते हैं, तो उसको हम अपलोड डिफॉल्ट में पहले ही सेट कर दिया गया चैनल में ही। तो हर एक वीडियो अपलोड करने के समय ही कुछ ना कुछ ही आ जाता है। दिस वन मोर थिंग, रीयूज डिटेल्स। तो इन केस बहुत बार ऐसा होता है कि हम कोई सीरीज लॉन्च कर रहे होंगे, या फिर कोई ऐसा वीडियो जो पहले भी हमने बनाया है, तो बहुत सारी चीज उससे जो है लगभग मिलती जुलती होती है, तो हम डायरेक्टली उसे रीयूज भी कर सकते हैं अगर कोई प्रीवियस वीडियोस है तो। सपोज मैं अगर विजिटिंग कार्ड, अभी मैं एक वीडियो आपको अपलोड करके दिखाने वाला हूँ कि कैसे डिजिटल विजिटिंग कार्ड बनाया जाता है। तो अगर मैं सर्च करूंगा कार्ड, मैं अगर सर्च करता हूँ
तो देखो यहाँ पे 3-4 वीडियोस पहले से दिख रही है। इफ आई वांट टू लाइक कॉपी पेस्ट करना चाहूँ इसका, तो ये वीडियो सेलेक्ट करके ये प्रीवियस वीडियोस आप स्टार्ट करोगे तो ये आपको नहीं ऑप्शन मिलेगा, बट थोड़ा सा पुराना होने के बाद 1-2 वीडियोस के आने के बाद आप इसको यूज कर सकते हो। तो टैग्स, लैंग्वेज, कैटेगरी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, प्लेलिस्ट, सब कुछ जो है आप कॉपी कर सकते हो। ठीक है, सो इसको जैसे मैं रीयूज पे क्लिक करूंगा, देखो सब कुछ इसका टाइटल, डिस्क्रिप्शन वगैरह ऑटोमेटिकली आ गया। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप अपलोड कर सकते हैं। दिस मोनेटाइजेशन स्टार्टिंग में आपको ये नहीं दिखेगा, सो इसको आप ऑन करना चाहो तो ऑन कर सकते हो। एंड ऑब्वियसली अगर मैं इसको ऑन करूंगा तो फिर ये एड सेटेबिलिटी वगैरह मुझे बतानी पड़ेगी। इसको नन ऑफ द अबव, ये आपको नहीं आएगा। ठीक है, ये बस एक ऑप्शनल है, जिनका ज़्यादा मोनेटाइज आता है उनके लिए है ये। देन देयर इज वीडियो एलिमेंट्स, यहाँ पे आप एंड स्क्रीन कार्ड्स वगैरह लगा सकते हो। अभी मैं इसको अनलिस्टेड करके या प्राइवेट में करके आप इसको पब्लिक सेव कर सकते हो, या तो यहीं से अगर सब कुछ आपने ओके कर दिया है, जो कि अभी मैं आगे कर बताऊंगा, तो आप यहीं से इसको जो है पब्लिक भी कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं अनलिस्टेड रखूंगा। इट जस्ट मीन्स कि ये पब्लिक को नहीं दिखेगा, जो लोगों के पास लिंक होगा वही देख सकते हैं, या तो मैं प्राइवेट करूंगा ताकि जो इस चैनल का ओनर है वही देख पाए अपने चैनल के थ्रू। तो इसको मैं प्राइवेट के थ्रू जाकर के इसको मैं सेव कर सकता हूँ। ठीक है, ताकि इसे मैं ही देख पाऊँ। तो दिस इज हाउ ये पूरा फंक्शन काम करता है। ये हमने अपलोड, यहाँ पे इस तरह से हमने अपलोड कर दिया। अब एक एक करके इसका हम सारा चीज हम देखेंगे, टाइटल, डिस्क्रिप्शन कैसे कैसे लगाना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है फोरमोस्ट चीज आती है वो है टाइटल। वीडियो का टाइटल कैसे लगाया जाए, तो एक कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, फिर मैं आपको फॉर्मेट भी बताऊंगा इसका। नॉर्मली एक तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, मेनली लोग यूज करते हैं इसका, सिंगल टाइटल, लाइक हाउ टू क्रिएट अ डिजिटल बिजनेस कार्ड, या तो आप चाहो तो डबल या ट्रिपल सेंटेंस भी यूज कर सकते हो। लाइक जैसे यहाँ देखो आप, हाउ टू क्रिएट डिजिटल बिजनेस कार्ड, यहाँ पे एक सेपरेटर मैंने यूज किया है, ये वाला आपको एक कैरेक्टर दिखेगा, इसको आप यूज कर सकते हो। मेनली ये एंटर के ऊपर बटन पे होता है। देन एक और हमने यूज किया मिनी वेबसाइट @499, लाइक एक प्राइसिंग है जिसके थ्रू हम इसे सेल करेंगे, या फिर हम चाहें तो ट्रिपल भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे, और इसके बाद अपना नाम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से टाइटल आप क्रिएट कर सकते हो। इसकी गाइडलाइंस क्या कहती है वो आप समझो। टाइटल अगर आप वीडियो के देना चाह रहे हो तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, टाइटल शुड क्लियरली डिस्क्राइब, इंप्रूव एसईओ एंड क्रिएट क्यूरियोसिटी। दिस इज लाइक हाउ डिफाइन टाइटल होता क्या है और टाइटल से क्या महत्व होता है। आइडियली आपको टाइटल लेंथ 52 से 60 कैरेक्टर का रखना होता है। देखो अगर आप YouTube में चेक करोगे, YouTube क्या कहती है, मैं एक वीडियो ओपन कर लेता हूँ जिसकी मैं एसईओ करूंगा अभी। एंड एक चीज और ध्यान देना है आपको, मोनेटाइजेशन जो है कई बार इनएलिजिबल हो जाता है। अगर आपने कॉपीराइट कंटेंट वगैरह यूज किया होगा तो उसे आप हटा देना, अभी हम उसको नहीं देखने वाले हैं। तो अभी मैं आता हूँ इस पे। ठीक है, हमने थंबनेल्स ऑलरेडी इसका लगा चुका था लास्ट वीडियो में, तो अभी हम इस पे आते हैं। यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपको बताया जाएगा 6 अप टू 100 कैरेक्टर्स अलाउड है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है 100 कैरेक्टर्स, बट आइडियली होता क्या है, मैं क्यों कह रहा हूँ 52 से 60 कैरेक्टर्स, बिकॉज उससे ज्यादा जब होता है ना तो कई जो है जैसे लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट अलग अलग स्क्रीन पे दिखाया जाता है आपके टाइटल को, तो कई बार इसके बाद का जो कंटेंट होता है वो कट जाता है। अभी मैं प्रीव्यू जब हम करेंगे ना, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा अभी जब प्रीव्यू करते हैं इसमें टाइटल एसईओ जब हम प्रीव्यू करेंगे, तो इसलिए आइडियल ये होता है कि आप 52 से 60 कैरेक्टर्स में ही रखो तो सही रहता है, बिकॉज उसके बाद ऐसे भी यूजर पढ़ नहीं पाते हैं। और अगर आप टॉप चैनल जैसे मिस्टर बीस्ट वगैरह का भी अगर आप फॉलो करोगे तो मेनली वो लोग लाइक 50-60 कैरेक्टर्स में समराइज कर देते हैं अपने वीडियो को। बहुत लोग लाइक एसईओ के कारण क्या करते हैं, मल्टीपल कीवर्ड्स यूज करने की कोशिश करते हैं, उसे अप टू 100 कैरेक्टर्स तक लेकर के जाने की कोशिश करते हैं। अगेन इट कैन वर्क, आई एम नॉट सेइंग कि लाइक क्या काम करेगा नहीं करेगा, हो सकता है कि वीडियो रैंक करे, मैंने मेरा भी ऐसे किया है, बट मैं एक बेस्ट प्रैक्टिस बता रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे, लाइक नॉर्मली मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखने वाले हैं हाउ टू क्रिएट और डिजिटल बिजनेस कार्ड। ठीक है, लाइक 37 कैरेक्टर का ये हो रहा है। तो एक चीज और मैं कर देता हूँ, मिनी वेबसाइट। ठीक है, इसे मिनी वेबसाइट से भी जाना जाता है। तो अब देखो ये परफेक्ट जो है 52 कैरेक्टर का ये हो रहा है, तो ये परफेक्ट है। इसको मैं हो सके तो प्राइस भी लिख देता हूँ ताकि लोग डायरेक्टली जो है इंटेंट बेसिस पे ही इसको ओपन करें, उनको प्राइस पता रहे पहले से ही, इस तरह से। और या तो मैं इसको और अगर एक्सेलरेट करने की कोशिश करता तो मैं यहाँ पे एक सिनोनिम भी इसका यूज कर सकते थे, लाइक विजिटिंग कार्ड या फिर वर्चुअल बिजनेस कार्ड। ठीक है, इस तरह से भी इसको हम यूज कर सकते थे, वर्चुअल बिजनेस कार्ड। बट ये सबको हम डिस्क्रिप्शन वगैरह में हम यूज करेंगे, यहाँ पे करेंगे। देखो ये 82 कैरेक्टर तक जा रहा है, तो इसको हम डिस्क्रिप्शन वगैरह पे जाने की कोशिश करेंगे। बिकॉज हमारा होता क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो भी हम कैटेगरी
कैटेगरी डाल रहे हैं, कीवर्ड में जो भी हम कीवर्ड यहाँ पे टाइटल में डाल रहे हैं, दैट इज गोइंग टू बी योर प्राइमरी कीवर्ड। यहाँ पे प्राइमरी कीवर्ड हो गया। ये वीडियो डिजिटल बिजनेस कार्ड पे रैंक करेगा। मैं चाहूंगा इसको वर्चुअल बिजनेस कार्ड पे रैंक कराना, तो हो सकता है ये उसके पे मतलब टॉप पे रैंक ना कर जाए। तो जो आपकी प्राइमरी कैटेगरी होती है, प्राइमरी कीवर्ड जो होती है, उसको आपको यहाँ पे लिखना होगा। मैं चाहता हूँ कि मेनली मैंने जो रिसर्च किया है कंप्यूटर रिसर्च में, मुझे पता चला कि मेन ज्यादातर लोग डिजिटल बिजनेस कार्ड ज्यादा सर्च करते हैं, तो इसी वजह से मैंने इसको प्राइमरी कीवर्ड में रखा है। इसको मैंने टॉप में प्रायोरिटाइज किया है, बाकी को मैं नीचे डिस्क्रिप्शन वगैरह में लिखूंगा, बिकॉज टाइटल प्रायोरिटाइज ज्यादा पहले होता है। ठीक है, सो हुक और कॉल टू एक्शन आप दे सकते हैं, जैसे मैंने कॉल टू एक्शन दिया हुआ है, जैसे प्राइस का। और आपको ये करना है कि टाइटल एंड कंटेंट मैच करना चाहिए, वो क्लिकबेट नहीं होना चाहिए। व्हाट इज मीनिंग ऑफ क्लिकबेट? जो आप प्रॉमिस कर रहे हैं टाइटल पे, दैट शुड बी डिलीवर्ड इन द वीडियो। जैसे अगर मैं वहां पे यूज किया हूं अगर फ्री बिजनेस कार्ड, और वीडियो में पता चला कि ये तो पेड मैंने सॉफ्टवेयर या टूल्स बताया हुआ है, तो दैट इज गोइंग टू बी क्लिकबेट। आइडियली लोग उसको हेट करेंगे और फिर ऑब्वियसली आपकी मतलब नेगेटिविटी एक बन जाएगी, वो ऑब्वियसली वीडियो को पसंद नहीं करेंगे। ठीक है, भले ही मेरे पास व्यूज आ गए हैं, बट लॉन्ग टर्म सब्सक्राइबर वो नहीं बनेंगे मेरे, बिकॉज ऑफ द क्लिकबेट थिंग। तो इसलिए आप कोशिश करिए कि जो चीज, जो वैल्यू आपने डिलीवर किया है वीडियो में, ट्राई टू मैक्सिमाइज या ट्राई टू कैपिटलाइज ऑन द सेम टाइटल। और आपको अवॉइड एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स को आपको थोड़ा सा अवॉइड करना है, लाइक इमोजीज, पंक्चुएशन मार्क्स वगैरह थोड़ा सा आपको अवॉइड करना है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा इमोजीज वगैरह ओवर स्टफ कर देते हैं, एक दो इमोजीज चलो चलता है, ब्लॉगिंग चैनल वगैरह इमोजीज वगैरह यूज करते हैं, तो आप यूज कर सकते हो। एंड अगेन थिंक मोबाइल फर्स्ट। व्हाई आई एम सेइंग दिस? बिकॉज ऑफ कैरेक्टर। आप 100 कैरेक्टर इंसर्ट कर सकते हो, बट मोबाइल में ज्यादा अच्छे से वो रीडेबल नहीं होता है, तो मोबाइल के फर्स्ट करके ही आपको सोचना पड़ेगा। एंड अगेन डोंट ओवर स्टफ कीवर्ड्स। बहुत बार लोगों को मैंने यही गलती करते हुए देखा है कि यहाँ पे वन मोर थिंग, हैशटैग आप डाल सकते हो टाइटल में। ऑब्वियसली अगर यहाँ पे आए मिनी वेबसाइट @499 के जगह पे, हो सकता है मैं ऐसे कर दूं, यहाँ पे हम कर दें डिजिटल बिजनेस, देखो यहाँ पे आ गया डिजिटल बिजनेस कार्ड। ठीक है, तो एक ये यहाँ पे हैशटैग हमने यूज कर लिया, तो अगेन 74 कैरेक्टर तक जा रहा है। अभी हम टेस्ट प्रीव्यू करके देख लेंगे, फिलहाल बस एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ। दिस इज ऑल गुड प्रैक्टिस। एक टाइट आप रेलिवेंट लगता है तो आप यूज कर सकते हो एक हैशटैग्स को भी, इफ रेलिवेंट। ठीक है, एंड बी डिस्क्रिप्टिव बट कंसाइज। ठीक है, ये छोटे अक्षरों में अगर आप अच्छे से समझा सकते हैं ना, तो उससे अच्छी कोई बात नहीं है। देन A/B टेस्टिंग करना है आपको। हो सकता है आपने लाइव कर दिया, 2-3 दिन बाद आप टेस्ट करना चाहो तो आप उसको एडिट करके देख सकते हो कि पहले मेरा क्लिक थ्रू रेट 5% का था, अभी चेंज करने के बाद हो सकता है वो 7% या 8% हो जाए। तो इस तरह से आप इसको टेस्ट कर सकते हो, मल्टीपल के साथ बाद में भी आप टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो हुआ टाइटल के बारे में। अब आते हैं डिस्क्रिप्शन के ऊपर कि डिस्क्रिप्शन क्या कहती है। ठीक है, अब चलो इसी में मैं आपको एक चीज बता ही देता हूँ, लास्ट में बताने से अच्छा है कि मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता दूं। इसको कहते हैं लाइक टाइटल थंबनेल टेस्ट। यहाँ पे देखो thumbnailpreview.com एक आपको दिख रहा है, thumbnailtest.com मल्टीपल है। पिछली वीडियोस मैंने ये बताया था आपको थंबनेल के वीडियो में, अभी इसको देख करके मैं एक बार मैं आपको बता देता हूँ। thumbnailtest.com है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, स्टार्ट टेस्टिंग, दोनों पे ही मैं टेस्ट करके देखता हूँ, आप कोई भी यूज कर सकते हो। जैसे ये एक है, यहाँ पे मैं चूज करता हूँ और लेट्स पेस्ट एन इमेज। ठीक है, और टाइटल जो हमने दिया है इसको हम कॉपी करके टेस्ट करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे बता रहा है अराउंड 70 कैरेक्टर्स, तो चलो कोई नहीं, एक बार प्रीव्यू करते हैं पहले, फिर अपन उस पे आएंगे। ठीक है, बाद में फिर उसको हम छोटा करके भी देख लेंगे। ठीक है, तो ये टेस्ट हो रहा है, थंबनेल और टाइटल टेस्ट हो रहा है, और ये मल्टीपल स्क्रीन पे आप यहाँ से व्यू कर सकते हो, लाइक टैबलेट में और फोन में। ठीक है, जैसे ये देखो आप यहाँ पे आ रहा है, तो ये मेरी वीडियो यहाँ पे आ रही है, हाउ टू क्रिएट डिजिटल बिजनेस कार्ड मिनी वेबसाइट, और यहाँ पे एक हैशटैग आ रहा है। तो ये 2 लाइन में चला जा रहा है। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है, 2 लाइन तक चला जा रहा है, थोड़ा सा नीचे चला जा रहा है। और आइडियली अगर आप देखोगे कि ह्यूमन के लिए रीडेबल कौन सा होता है, अगर आइडियली 1 लाइन में हो तो रीडेबल होता है ज्यादा। ठीक है, तो SEO के वजह से ज्यादा रीडेबिलिटी पे भी फोकस करना है। टैबलेट पे देखो, टैबलेट पे मैंने देखा है कि ज्यादा कैरेक्टर भी ले लेता है, 100 कैरेक्टर तक भी वो ले लेता है टैबलेट में। ठीक है, बट एनीवेज हम इसको एक बार देखते हैं। हमारी वीडियोस कहाँ चली गई, ये रही हमारी वीडियोस। तो ये देखो करीब 72 कैरेक्टर्स तक एक लाइन में आराम से फिट हो गया। ठीक है, बट टैबलेट में आई नो मिनिमम यूजर टैबलेट में देखते हैं। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे आप देखो फोन में। ठीक है, हमें मोबाइल फर्स्ट जाना है, तो ये 2 लाइन तक जो है मुझे मेरे हिसाब से ये ठीक लग रहा है। ठीक है, ये 70 कैरेक्टर्स तक हम जा सकते हैं। ठीक है, एक हैशटैग के साथ भी जो है हम जा सकते हैं, या फिर मिनी वेबसाइट @499 भी मैं दे दूंगा, तो ये रीडेबल रहेगा 2 लाइन तक। ठीक है, बट 50-60 कैरेक्टर्स तक अगर आप लाना चाहते हो तो वो भी सही है। तो ये इस तरह से आप चेक कर सकते हो पहले ही। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, प्राइसिंग जो है लिख देता हूँ, 79 कैरेक्टर तक चला जा रहा है। ठीक है, 80 के ऊपर जो है नहीं जाता, या फिर हम कोशिश करते हैं कि इसे आप रिमूव ही कर देते हैं। ठीक है, आइडियली वी शुड लाइक फॉलो द गाइडलाइंस। ठीक है,
बहुत मुश्किल होता है बट यस हमें फॉलो करना चाहिए, तो यही हम रहने देते हैं। अब आता है डिस्क्रिप्शन पे। अब देखो डिस्क्रिप्शन का ना दो पार्ट होता है, एक होता है अबव द फोल्ड और एक बिलो द फोल्ड। आइडियली आपने देखा होगा मोबाइल वगैरह में भी कि एक जैसे ही आप वीडियो देखने की कोशिश करते हो तो ऊपर में आप बहुत दो लाइन ही दिख पाता है, दैट इज कॉल्ड एज अबव द फोल्ड। देन देयर इज बिलो द फोल्ड, जब आप शो मोर पे क्लिक करोगे तो आपको पूरी डिस्क्रिप्शन दिखती है। तो अबव द फोल्ड मेनली 100 से 150 कैरेक्टर ही, लाइक एक दो लाइन ही आपको दिखता है मोबाइल वगैरह में। और यही सेम गोज फॉर यहाँ पे भी आप चेक कर लेना, ये तो आपको पता है, ये डिस्क्रिप्शन अपने आप नहीं ओपन होता है। इसलिए बहुत सारे लोग ना डिस्क्रिप्शन को ज्यादा महत्व नहीं देते हैं, उनको लगता है कि डिस्क्रिप्शन दिखता नहीं है, बट इसको अगर स्ट्रेटेजिकली आप यूज करोगे कॉल टू एक्शन लिंक वगैरह तो बहुत ही फायदेमंद होता है। तो और ये यहाँ पे आपको अटेंशन ग्रैब करने के लिए अगेन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है डिस्क्रिप्शन। सो अगेन नेक्स्ट पे चलते हैं और फॉर्मेट समझते हैं डिस्क्रिप्शन का। वैसे तो डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी चीजें आती है बट आइडियली डिस्क्रिप्शन का फॉर्मेट लाइक इंट्रो से स्टार्ट होगा, फिर हैशटैग हम डालेंगे, देन देयर विल बी लाइक क्लिक टू कॉल टू एक्शन, या फिर जो वेबसाइट मैंने बनाई है तो सपोर्टिव लिंक्स जो भी होगी वो हम इंक्लूड करेंगे। देन ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर्स, टाइम स्टैम्प वगैरह लगाना, अभी डिटेल में बताऊंगा मैं आपको। देन देयर विल बी लाइक कॉन्टैक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो मैं आपको लाइव करके दिखाता हूँ ये सारी चीजें। तो सबसे पहला आइडियली ये भी मैं पहले यूज करता हूँ, टाइटल को जैसे मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया तो अगेन ज्यादा कोई फायदा नहीं होता है उसे। मैं सबसे पहले कोशिश क्या करूंगा, डिस्क्रिप्शन में सबसे पहला वीडियो इंट्रो आएगा, यानी कि हम वीडियो को कंसाइज करने की कोशिश करेंगे कि और चलो एक चीज और मैं आपको बताता हूँ साथ ही साथ, यहाँ पे एक गाइडलाइंस पे मैं आता हूँ सबसे पहले और फिर वहां पे। तो कोशिश आपको ये करना है, एवरेज लेंथ में आपको 150 से 2500 तक कैरेक्टर आपको आइडियली रखना है। वैसे तो आप देखोगे तो 5000 तक ये अलाउ करता है, 5000 कैरेक्टर अलाउ करता है, बट आइडियली तो उतने ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। हम ज्यादा 3000 तक मैक्सिमम जाते हैं, उससे ज्यादा नहीं जाओ तो ज्यादा अच्छा है। और कोशिश करना आपको 200-300 वर्ड तक जाने की। अगेन दिस इज वेरी आइडियल एंड दिस इज वेरी सब्जेक्टिव, आप फॉलो करोगे अलग अलग, देयर इज नथिंग लाइक राइट और रॉन्ग। आपको ये सारे कुछ टेस्ट करना है, एक बेस्ट प्रैक्टिसेस मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें मेनली कौन कौन चीजें ध्यान रखनी है वो आप समझिए। जो मेन कीवर्ड है आपका, मैं जैसे यहाँ पे डिजिटल बिजनेस कार्ड के बारे में बता रहा था और उसका सेम कीवर्ड है एक वर्चुअल बिजनेस कार्ड, विच इज सेकंड कीवर्ड। तो हम कोशिश करेंगे कि मेन कीवर्ड जो है हमारा वो पहले 150 कैरेक्टर में ही आ जाए, ठीक है। तो इस वजह से कई लोग ये भी करते हैं कि टाइटल जो है आपका, टाइटल को ही डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले कॉपी कर देते हैं, तो सेम थिंग फॉलो हो जाती है। तो ये भी ऑब्वियसली आप कर सकते हो, अगेन ऑल ट्रायल एंड एरर, हो सकता है आपके लिए वर्क करे, कुछ की ना वर्क करे, तो इसको आप कर सकते हो ऑब्वियसली। सेकंड थिंग इज यूज एक्शनेबल कॉल टू एक्शन रेलिवेंट लिंक्स, लाइक, और इसको ऑब्वियसली लिंक शॉर्टनर को आप यूज करके करिए। जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो एफिलिएट लिंक वगैरह जैसे मैंने लगाया तो ये शॉर्टन किया हुआ है सारे लिंक, ठीक है। तो अमेजोन के द्वारा ही शॉर्ट किया गया है, ठीक है। एक काम करता हूँ मैं फिलहाल मैं किसी का कंटेंट को कॉपी कर लेता हूँ। सो व्हाट आई विल डू, जैसे ये एक वीडियो थी डिजिटल विजिटिंग कार्ड, सो मैं क्या करूँगा, इस वीडियो का कंटेंट, तो इसका जो डिस्क्रिप्शन है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड इसे जो है मैं यहाँ पे अपलोड करूँगा, ठीक है, इस वीडियो में। और एआई के साथ में मैं आपको लाइव ही करके दिखाता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं लास्ट में बताऊंगा आपको, मैं साथ ही साथ आपको एआई को यूज करते हुए भी दिखाते जाऊंगा, ठीक है। तो पहले तो मैं इसे देखो पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो एक ये फॉर्मेट हमने स्ट्रक्चर करा, जैसे यहाँ पे वीडियो इंट्रो आ गया, देन यहाँ पे आपको दिखेगा बिजनेस कार्ड हैशटैग यूज किया, देन देयर इज लिंक, कौन से वेबसाइट पे जाकर के इसको यूज कर सकते हैं लोग, तो ये लिंक यहाँ पे आ गई है। देन देयर इज लाइक अगेन व्हाट्सएप, यहाँ पे गूगल फॉर्म ऑप्शन हमने लगाया हुआ ताकि लोग कॉन्टैक्ट कर पाए। देन यहाँ पे डिस्क्रिप्शन हमने लगाया हुआ है एंड देन लाइक अगेन कुछ कीवर्ड्स ओवर स्टफ किया हुआ है, उसको अभी हम रिमूव करेंगे, प्रीवियस वीडियोज में ओवर स्टफ किया हुआ है बट नाउ उसको हम ठीक करेंगे आज के इस वीडियो में। तो आइडियली वापस से आते हैं अपने गाइडलाइंस पे, ठीक है। 3 से 5 हैशटैग्स लगाना होता है और ऑप्टिमाइज करें मोबाइल फर्स्ट में। इसका सिंपल सा मतलब कि जो मेन चीजें हैं उसको आप स्टार्टिंग में ही आप बता दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। टाइम स्टैम्प, चैप्टर्स अभी डिटेल में बताऊंगा, चैप्टर्स कैसे आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, वीडियो को आप डिवीजन कैसे कर सकते हो, कंसिस्टेंट डिस्क्रिप्शन टेम्पलेट आपको रखना चाहिए आइडियली। हम मेरा भी आप यूट्यूब देखोगे तो एक कंसिस्टेंट आपको टेम्पलेट दिखेगा, लाइक स्टार्टिंग में इंट्रो, फिर उसके बाद हैशटैग, फिर देयर इज लाइक कुछ लिंक्स है, फिर चैप्टर्स है, फिर कुछ लिंक्स है, फिर डिस्क्लेमर है। तो इस तरह से आप एक फॉर्मेट रख सकते हो वीडियो के यहाँ पे। अच्छा पहले डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ फिर मैं चैप्टर्स पे आता हूँ। तो एक काम आप कर सकते हो, जैसे मैंने ये सब कुछ आपको दिया, तो व्हाट यू कैन डू यहाँ पे, इसको डिस्क्रिप्शन गाइडलाइंस को आप क्या कर सकते हो, इसको जस्ट आप जो है आप इसको कॉपी करें इस तरह से, और आप क्या कर सकते हो, जस्ट ओपन चैट जीपीटी, यहाँ पे हम इसको करेंगे एंड यहाँ पे हम इसको इस तरह से एक ठीक है, ये समझ गया है। सो वीडियो टाइटल इज, यहाँ पे वीडियो की टाइटल जो आपने
बनाया है वो हम यहाँ पे दे देते हैं। सो ये हमारी वीडियो है, हाउ टू स्टार्ट वी कार्ड बिजनेस, क्रिएट डिजिटल विजिटिंग कार्ड, बिजनेस कार्ड, मिनी वेबसाइट 499। सो ये टाइटल जो है मैं यहाँ पे ये प्लेस कर देता हूँ। एंड अभी आपको क्या करना है, बेस्ड ऑन द सेम थिंग, अभी ये क्या करेगा, आपको डिस्क्रिप्शन जो है अपडेट करके दे। ठीक है, तो अब देखो ये डिस्क्रिप्शन जनरेट करना स्टार्ट कर दिया है और टाइम स्टैम्प वगैरह देखो देना स्टार्ट कर दिया है। और डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा आई थिंक कम किया है, तो थोड़ा सा इसे हम और लेके जाते हैं। जनरेट वीडियो कंसाइज। देखो आइडियली तो आपको ये खुद से करना चाहिए, और वो करते कैसे वो भी मैं आपको बताऊंगा। आइडियली सबसे पहला जो है ना, हम ये नहीं लिखते हैं, ये जैसे आप एक बार टेस्ट कर लेना कि क्या सच में ये सब चीज बताई है कि नहीं, बट हाँ मैंने ये सब कुछ बताया हुआ है, तो मैं इसी को कॉपी कर लूंगा। ये आपका हो गया, सबसे पहला हो गया, ये आपका डिस्क्रिप्शन हो गया। सो ये हो गया। हम इसको हम इंग्लिश लैंग्वेज में भी कर सकते हैं। आइडियली मैं हिंदी इंग्लिश दोनों मिलाकर के कवर करता हूँ। इन दिस वीडियो यू विल लर्न टू डिजाइन स्टाइलिश बिजनेस कार्ड। ये सारा कुछ यहाँ पे आ गया। अब सेकेंड ऑप्शन ऑब्वियसली है इसका हैशटैग। तो अब हैशटैग जनरेट कर लेते हैं। तो हैशटैग देखो मैं तो मुझे पता है ये, बस आपको जनरेट करने में मैं आपको भी आपके दिखा दूंगा। फिलहाल जो है मैं चैप्टर्स पे आता हूँ, बिकॉज सबसे पहला काम पता है क्या है, टाइटल के भी पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम टाइटल का होता है। सेकेंड थिंग हम ना चैप्टर्स पहले ही इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। चैप्टर्स पहले इनकॉर्पोरेट करने से फायदा ये होता है कि पहले ही हमें पता चल जाता है कि इस वीडियो में हमने कवर क्या किया है। तो उसके लिए चैप्टर्स के लिए आपको ये AI कोई नहीं बताएगा, आपको खुद से जाकर के टाइम स्टैम्प देखना पड़ेगा किस पार्ट पे आपने क्या बताया है। यहाँ पे मैं चैप्टर्स होता क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो अब चैप्टर्स जो होगा ये आपको खुद से करना होगा। ठीक है, चैप्टर्स कोई AI जनरेट नहीं करेगा ऑब्वियसली, चैप्टर्स आपको खुद से करना है। बट चैप्टर्स होता क्या है पहले तो ये समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है SEO का, इवन गूगल पे भी डिस्प्ले करता है। तो देखो यूट्यूब चैप्टर्स यहाँ पे, जैसे मैंने सर्च किया एक वीडियो, ठीक है, अपने चैनल को मैंने सर्च किया है। अब जो वीडियो आ रही है ना, इसी के नीचे चैप्टर्स दिख रहा है। ठीक है, ये पहले इस तरह से दिखता था, आप ये वीडियोज वगैरह में PC वगैरह में कई बार दिखता है ये। बट मेनली जब वीडियो आप ओपन करोगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये चैप्टर्स इस तरह से दिखेगा। जैसे आप डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करेंगे शो मोर बटन पे, तो आपको यहाँ पे पूरा चैप्टर्स दिख जाएगा। ये पूरा टाइम बाउंड पे डिवाइडेड होता है। प्लस वीडियोस भी अगर आप देख रहे होगे यहाँ पे अगर यूट्यूब वगैरह पे, तो वहां पे भी आपको ऐसे करके पूरा डिवीजन करके मिल जाएगा। कई बार वीडियोस में लोग यूज करते हैं, मेरी अमूमन सारे वीडियोस में चैप्टर्स मिलेगी आपको। ठीक है, और इवन आप देखो कि ये गूगल पे भी दिखता है। जैसे मैंने सर्च किया कंसल्टिंग सारथी IBC राजकुमार इज वन ऑफ माई लाइक अर्लियर वीडियो, यहाँ पे देखो 6 की मोमेंट्स दिखाता है। और ये 6 की मोमेंट्स कहाँ से आया, आपको टाइमलाइन में दिख रहा है। ये टाइमलाइन सारी ये आ रही है चैप्टर्स की मदद से ही। तो ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि चैप्टर्स डायरेक्टली गूगल पे पिक कर रहा है, तो गूगल के स्क्रैपर वगैरह टूल्स वगैरह जो है ऑटोमेटिकली पिक कर रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर SEO। इसको यूज कैसे करना होता है, आइडियली इट्स जस्ट अ डिवीजन ऑफ योर वीडियो इन पर्टिकुलर सेगमेंट। बहुत अगर लंबे वीडियोस है तो उसको हम डिवाइड कर देते हैं। सपोज आज कोई पॉडकास्ट कर रहे हो 2-2 घंटे के, तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि आप कब किस टाइम पे क्या टॉपिक के ऊपर बात चल रही है। तो उसको हम इस तरह से डिवाइड करते हैं। ठीक है, और इसका 3 ही रूल है। सबसे पहले 0-0 से आपको स्टार्ट करना है चैप्टर्स को। देखो यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा रूल्स। 0-0 से स्टार्ट करना है, और कम से कम 10 सेकंड की गैप होते हैं मिनिमम। देयर शुड बी लाइक 10 सेकंड्स ऑफ गैप। जैसे देखो 0-0 है तो यहाँ पे 0-16 से शुरू हुआ, लाइक आफ्टर 16 सेकंड। ये 0-0 के बाद 0-0-9 नहीं हो सकता। 9 सेकंड के बाद में अगर मैं कर देता है इसको, तो ये फॉल्ट हो जाता है, ये लेता ही नहीं एक्चुअली चैप्टर्स में। और कम से कम आपको 3 चैप्टर्स लगाना होता है, तभी ये वैलिड होता है। तो 2 चैप्टर नहीं, कम से कम 3 चैप्टर टाइम स्टैम्प आपको लगाना होता है। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, आपको इस वीडियो को बैठ करके देखना है कहाँ पे मैंने क्या बताया है। आइडियली इसको आप कहाँ पे लगा सकते हो, हम इसको यहाँ पे लगाएंगे, को हम यहाँ पे लगा देंगे। सिंपली आप चैप्टर्स लिख करके या फिर ऐसे टाइम स्टैम्प लिख करके आप कर सकते हो। स्टार्ट करना है आपको 0-0 से। और स्टार्टिंग में क्या होता है कि हम इंट्रो यूज करते हैं, तो इंट्रो और यहाँ पे हम टाइटल को पेस्ट कर देंगे कि भाई ये इंट्रो यहाँ पे बता रहे हैं, या तो इंट्रो रख करके भी आप छोड़ सकते हो। ठीक है, और थोड़ा सा शॉर्ट कर देंगे इसको। उसके बाद 0-0 + 0-0। ठीक है, और थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे देना है ताकि हम यहाँ पे कुछ और लिख। अब यहाँ पे क्या होगा कि कुछ टाइम के बाद हो सके 0-0-36 में, अभी मैंने देखा नहीं हूँ, मैं देखूंगा यहाँ पे हो सके मैं बताऊंगा कि यहाँ पे हो सके मैं आपको समझा रहा हूँ कि फीचर्स ऑफ अ डिजिटल बिजनेस कार्ड। तो एक टॉपिक मैं बता रहा हूँ, ठीक, आप अपने टॉपिक से रेजोनेट कर सकते हो। देन हो सके लाइक हो 19 मिनट की वीडियो, तो हो सके 12:78 पे मैं बता रहा हूँ प्रैक्टिकल वॉक थ्रू एंड क्रिएशन ऑफ डिजिटल बिजनेस कार्ड।
कोशिश करना है इसको लाइक कंसाइज करने की, अभी मैं इस तरह से लिख दे रहा हूँ, एंड हो सकता है लास्ट में कुछ और आ जाए। तो इस तरह से आपको चैप्टर्स लिखना है। अगेन आप क्या कर सकते हो, अपने कॉम्पिटिटर को जाकर के रिसर्च कर सकते हो कि वो चैप्टर्स कैसे क्या क्या चीजें यूज कर रहे हैं, वहां से आपको आइडिया लग जाएगी। ठीक है, तो ये चैप्टर्स हो गया, आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड थिंग, ये हैशटैग्स। अब हैशटैग्स की अगेन कुछ गाइडलाइंस है, कितनी करनी चाहिए वो सब कुछ मैं यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहला हैशटैग की फायदा क्या होता है, इट्स हेल्प्स इन कैटेगराइजिंग एंड मेक इट मोर डिस्कवरेबल। आपने वीडियोस वगैरह में देखा भी होगा, जैसे अगर मैं किसी वीडियो को यूट्यूब पे प्ले करूंगा तो टाइटल के ऊपर में ही क्या होता है कि आपको उसका हैशटैग आ जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए मैं आपको अपने ही कोई वीडियो, ठीक है, जैसे ये एक फॉर एग्जाम्पल ये एक मेरी वीडियो है, तो इसको अगर मैं ओपन करता हूँ और ये फोन में भी दिखेगा बाय द वे, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दिस इज कॉल्ड एज हैशटैग। ठीक है, और ये हैशटैग जो है ऊपर में ही आ रहा है। ठीक है, एंड एज मैं पहले बताया कि 100 से 150 कैरेक्टर ही दिखती है। यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने जो है एक लाइन छोड़ दिया, तो मैंने सही से डिस्क्रिप्शन को यूटिलाइज नहीं कर पाया। अब जब कोई मोर पे क्लिक करेगा तो उसको पूरा चीज यहाँ पे दिखे रहा होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे चैप्टर्स डिस्प्ले होता है, जो मैं भी आपको बता रहा था, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चैप्टर्स आपको बहुत अच्छे से यूज करना चाहिए, और डिस्क्रिप्शन में आपको हैशटैग यूज करना होता है। वैसे देखो यहाँ पे हमने 4 यूज किया था, बट ऊपर जो है केवल 3 ही डिस्प्ले होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वाइल यूजिंग हैशटैग आपको ऊपर जो है टाइटल में केवल 3 ही दिखेंगे। आइडियली आपको यूज कितने करने चाहिए, यू कैन यूज 3 to 5 हैशटैग। ठीक है, आइडियली ये सही होता है यूज करना, और आपको 15 से ज्यादा यूज नहीं करने। 15 से ज्यादा इट जस्ट मीन्स ओवर स्टफिंग। एंड ये एक मिथ भी है, लाइक मोर हैशटैग डज नॉट इक्वल टू बेटर विजिबिलिटी। मतलब ये सही बात है, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ज्यादा हैशटैग से ज्यादा विजिबिलिटी हो जाती है, तो इट इज जस्ट अ मिथ। ठीक है, एंड अगेन ये मैं आपको पहले भी करके दिखा चुका हूँ, टाइटल में आप ऑब्वियसली हैशटैग्स को आप पुट कर सकते हो इफ रेलिवेंट, एंड यूज ब्रांडेड हैशटैग। इस तरह से आप अपने चैनल का भी ब्रांडेड हैशटैग बना सकते हो। जैसे अभी मैं आपको अपना एग्जांपल देकर के दिखाया भी था कि मेरा यहाँ पे इस तरह से मेरे नाम का है, या फिर राजकमल मार्केटिंग में कर सकता हूँ। तो होता क्या है कि इस वीडियो में क्या होगा ना कि यहाँ पे आप देखो ये क्लिकेबल लिंक बन जाती है, और अगर कोई इस पे क्लिक करेगा ऑनलाइन अर्निंग या फिर व्हाट्सएप बल्क सेंडर पे, तो यहाँ पे आपको 632 के वीडियोस आपको दिख रहा है। ठीक है, तो ये एक लिंक हो जाता है, इससे कैटेगराइज हो गई वीडियो। तो हो सके अगर यहाँ पे कोई सर्च करता है उस कैटेगरी में, तो हमारी वीडियो भी वहां पे आ जाएगी। तो ये फायदा होता है आपको कैटेगरी यूज करने का। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे व्हाट्सएप बल्क सेंडर है, अब यहाँ पे अगर कोई भी क्लिक करेगा तो इस कैटेगरी में जितने भी वीडियोस बनी होंगी, करीब 304 चैनल है और 1.7 के वीडियोस है। और मेनली देखो मेरी सारी वीडियोस ऊपर में डिस्प्ले हो गई। ठीक है, कुछ वीडियोस देखो यहाँ नीचे आ रही। तो ये दिखाता है कि डोमिनेंस भी, कि इस हैशटैग पे मैंने काफी सारे वीडियोस बना के रखा है, तो वन ऑफ द डोमिनेंस यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा। तो आप इससे जाकर के कॉम्पिटिटर का भी आप जाकर के स्टडी कर सकते हो, आपको दिख जाएगा कितनी वीडियोस बनी है, कितने चैनल्स हैं। तो उस बेसिस पे आप अपना आप हैशटैग बना सकते हो। ठीक है, इसको इंस्टा वगैरह में काफी ज्यादा लोग यूज करते हैं, बिकॉज इंस्टा में एक बहुत ही प्राइमरी रोल होता है उसका एसईओ में, डिस्कवरेबिलिटी में। यूट्यूब में उसका उतना ज्यादा रोल नहीं है हैशटैग का, बट यस अच्छा खासा रोल है, टाइटल डिस्क्रिप्शन में काफी ज्यादा उसके बाद यही है। तो ये रहा ब्रांडेड हैशटैग। आप अपने चैनल का नाम जो है ऑब्वियसली बना सकते हो। मैं आपको ये दिखा रहा था, जैसे राजकमल मार्केटिंग आगे आपको यहीं पे दिख भी जाएगा कितने वीडियोज हैं और कितने चैनल्स हैं इस पे। तो ये ब्रांडेड कीवर्ड्स हो गए आप। उसके बाद और क्या क्या गाइडलाइंस में है, उसके बाद देखो आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो ब्रॉड एंड निश हैशटैग। इसका क्या मतलब हुआ, सपोज कि मैं व्हाट्सएप मार्केटिंग के ऊपर बता रहा हूँ। ठीक है, तो डिजिटल मार्केटिंग एक ब्रॉड हैशटैग हो गया, व्हाट्सएप मार्केटिंग एक निश हैशटैग हो गया, या फिर मैं डिजिटल मार्केटिंग बता रहा हूँ फिर गूगल एड्स के ऊपर बता रहा हूँ। तो आपको थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना चाहिए कि लाइक ब्रॉड एक लगा दो, फिर एक पर्टिकुलरली निश लगा दो, क्योंकि होता क्या है जब आप एकदम से निश में चले जाओगे ना, तो उसकी विजिबिलिटी थोड़ी सी कम जाती है, मतलब उसके ऑडियंस थोड़ा सा कम होता है। ऑब्वियसली वो सही ऑडियंस होते हैं, बट आपकी विजिबिलिटी फिर ना छोटी हो गई। इस वजह से आपको टेस्ट करना चाहिए, एक ब्रॉड आप लगा दो एंड एक निश स्पेसिफिक हैशटैग लगा दो, अच्छा खासा आप चलेगा। जस्ट ट्रायल एंड एरर, आप ट्राई करके देखिए, अच्छा रिजल्ट मिलता है इससे। एंड अवॉइड करिए ओवर जनरलाइज हैशटैग। जैसे अभी मैं आपको ब्रॉड निश बता रहा था, कई लोग इसको लाइक जनरलाइज हैशटैग यूज कर लेते हैं, लाइक यूट्यूब, ब्लॉग, ये सब क्या है कि कैटेगरी हो गई आपको। जैसे ब्लॉग आप लिख रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। ब्लॉग में भी आपको बहुत सारे ब्लॉग आ गए, उसमें आपको बताना चाहिए कि किस तरह की ब्लॉगिंग है ये, तो उस तरह के कीवर्ड आप यूज करिए, थोड़ा सा जनरलाइज ना हो ज्यादा, तो अच्छा हो। एंड ट्रेंडिंग हैशटैग बहुत सारे लोग यूज करते हैं, तो थोड़ा सा केयरफुली उसे यूज किया जाए। सपोज कि एक ट्रेंड चल रही है ट्विटर पे, फॉर एग्जांपल कोई पॉलिटिक्स का या कोई लाइक बीजेपी का या कुछ ऐसा चल रहा है, आपकी वीडियो उससे रिलेटेड नहीं है, तो फिर उसे लगाने की कोई जरूरत है नहीं। इंस्टाग्राम वगैरह पे मैं देख रहा हूँ ये सब कुछ कंटेंट बहुत अच्छा चल जाता है कि आप ट्रेंडिंग चीजों को पकड़ के आप लगा दे रहे हो, भले ही आपका कंटेंट उससे मिलता जुलता नहीं भी है, तो भी रीच वगैरह मिल जाती है। बट यूट्यूब पे वैसा काम नहीं करता। तो
अगर लेवरेज करना चाहते हो ट्रेंडिंग हैशटैग तो कोशिश करें कि आपकी वीडियो भी इम्प्लाई होना चाहिए उस पर, नहीं तो फिर देयर इज नो नीड टू यूज ट्रेंडिंग हैशटैग। इसका एल्गोरिथम बिल्कुल अलग है बाकी सोशल मीडिया से। एंड थोड़ा सा आप कोशिश करें कि हैशटैग को शॉर्ट एंड सिंपल रखने का। सो ऑब्वियसली आप इसमें सेंटेंसेस यूज कर सकते हो, बीच में स्पेसेस नहीं देना है, नहीं तो फिर वो एक्चुअली स्पेसेस दे दोगे तो फिर उतना ही आपका वैलिड होता है जो साथ में है। अगर मैं स्पेस दे दूंगा तो ये राजकमल ही हैशटैग जो है केवल कहा जाएगा, ठीक है। सो इसको राजकमल मार्केटिंग में कर देता हूँ, ठीक है। इस तरह से मल्टीपल अगर वर्ड को जोड़ना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो, बट इसी तरह थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि वो कंसाइज रहे। सो आई होप आपको हैशटैग के बारे में समझ में आ गया होगा। तो लेट्स यूज 5 डिजिटल बिजनेस कार्ड है, एक और यूज कर लेते हैं डिजिटल बिजनेस कार्ड्स एक यूज कर लेते हैं, और एक मैं यूज कर लेता हूँ वर्चुअल बिजनेस कार्ड की। ज्यादा सर्च रिजल्ट वगैरह नहीं दिख रही है मुझे, तो एक और मैं यूज कर लेता हूँ वी कार्ड, ठीक है। एक आई थिंक वी कार्ड काम करना चाहिए। तो देखो वी कार्ड्स के ऊपर इस पे ज्यादा है, वी कार्ड पे, कार्ड्स पे कम है। तो इस तरह से मेरी जो है करीब 1 2 3 4 और ऑनलाइन अर्निंग ये क्या है कि एक ब्रॉड हो गया। सो अगेन आपको ध्यान रखना है कि आपको इसको यूज करना है या नहीं। डिजिटल बिजनेस कार्ड 2 बार यूज हो गया है, तो इसे जो है मैं हटा देता हूँ। ये वर्चुअल बिजनेस कार्ड, कार्ड और कार्ड्स आई थिंक ना, इसको हम देख लेते हैं किसका ज्यादा है। कार्ड्स का ज्यादा नहीं है तो इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। वी कार्ड, ठीक है। तो अभी ये 5 हो गया, तो ठीक है। एक जनरलाइज भी यूज हो गया, ब्रॉड भी हो गया, और स्पेसिफिक भी 3 यूज हो गया। तो इस तरह से जो है आप यूज कर सकते हैं, सेम प्रायोरिटी में आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका हैशटैग। देन लेट्स कम टू द टैग्स। एंड अगेन बहुत सारे लोग इससे बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं इससे, तो कंफ्यूजन में दूर करता हूँ टैग्स को लेकर के। अब टैग्स मेनली देखो, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये गूगल ही यूट्यूब ही करता है। टैग्स का यूज कहाँ पे है आप वो देख लो पहले। टैग्स का यूज कहाँ पे है, यहाँ पे जैसे ही आप आओगे तो ये खुद ही लिखा, टैग्स कैन बी यूजफुल इफ कंटेंट इन योर वीडियो इज कॉमनली मिसस्पेल्ड, ठीक है। अदरवाइज टैग्स प्ले मिनिमल रोल इन हेल्पिंग यूजर्स टू फाइंड योर वीडियो। तो अभी उतना ज्यादा इसका यूज नहीं है टैग्स वगैरह का। पहले स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा इसका यूज हुआ करता था, बट अभी उतना ज्यादा रोल नहीं है इसका। बहुत सारी वीडियोस क्रिएट हो गई है, तो बहुत सारे अलग अलग पैरामीटर से यूट्यूब जो है वीडियो को वेट करता है। टैग्स थोड़ा सा मिनिमल रोल प्ले करता है नाउअडेज। तो मेनली आप थोड़ा सा कुछ गाइडलाइंस है, लाइक 500 कैरेक्टर की लिमिट होती है। आइडियली आई वुड से कि 5 से 10 वर्ड आप यूज करो जिससे क्लियरली पता चल जाए। अभी मैं आपको बताऊंगा गाइडलाइन, और इसे सेपरेटेड बाय कॉमा के थ्रू आप इसे बना सकते हैं। जैसे अगर मैं यूज करूंगा यहाँ पे भी देखो प्रायोरिटी इंपॉर्टेंट होती है। सो मैं कोशिश करूंगा कि प्रायोरिटी जो है मेरी सही रहे। सो एक तो आप टैग यूज कर सकते हो, यही लाइक ये हो गया हाउ टू क्रिएट अ डिजिटल बिजनेस कार्ड। तो ये लॉन्ग ट्रेल से मैंने लिखा मिनी वेबसाइट, और इसे सेपरेट करना होगा तो इंटर मार सकते हो आप, नहीं तो कॉमा प्रेस करोगे तो ये सेम जो है वो डिफरेंशिएट हो जाता है। वर्चुअल बिजनेस कार्ड प्रेस कॉमा तो ये सेपरेट हो जाएगा। तो इस तरह से सेपरेट हो जाता है गाइडलाइंस। और इसको स्पाई करने के लिए बहुत सारे टूल्स आते हैं। जैसे देखो मैं आपको अपनी वीडियोस दिखा रहा था अभी, इसको अगर आप देखना चाहते हो कि बाकी लोग क्या यूज कर रहे हैं तो आप वेलकम बैक एवरीवन। यहाँ पे एक्चुअली मैंने इसे डिसेबल किया हुआ है। ये vidIQ है। यहाँ पे आपको ये एक एक्सटेंशन है जिसके वजह से थोड़ा सा ना बाकी सारी चीज हट जाती है। इसको मैं अभी जो है ऑफ कर दे रहा हूँ फिलहाल के लिए। तो अब देखो बाकी सारी चीज दिखेगी, आप चैप्टर्स वगैरह यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। तो अभी मैं एक दो एक्सटेंशन दूसरे ब्राउजर में करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, एक्सटेंशन में आना है। अगर आप कोई कैसे कोई भी आप यूज कर रहे हो ना, तो यहाँ पे आपको आ जाना है। जैसे ट्यूब बडी है, या फिर चलो मुझे पर्सनली vidIQ वगैरह पसंद ज़्यादा है, तो ट्यूब बडी आप कर सकते हो। और ठीक है, इसको आप क्लिक करके या फिर डायरेक्टली आप यहाँ पे क्रोम वेब स्टोर में आ सकते हो। यहाँ से मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, और ये क्रोम वेब स्टोर वाला जो लिंक दिख रहा है तो यहाँ से जाकर के आपको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। ये केवल आपको डेस्कटॉप में, मतलब क्रोमियम ब्राउजर में ही ये काम करता है। आपको ऐड कर लेना है। सो ये ब्राउजर आपको दिखाएगा, ऐड टू क्रोम आपको कर लेना है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है ये, तो देखो ये आपके पास आ गया, इट हैज़ बीन एडेड, ठीक है। सो अभी आपको एक्सटेंशन पर क्लिक करना है और ये ट्यूब बडी आपको दिखेगा। सो यहाँ पे आपको आना है एंड लेट्स ओपन ट्यूब बडी, क्योंकि ये यूट्यूब पे ही काम करेगा ये। सो लेट्स ओपन दिस वन, और एक काम करते हैं, इसको ना एक बार रिफ्रेश करते हैं। कोई भी वीडियो आप ओपन करोगे ब्राउजर में, जैसे ही ओपन करेंगे आप
ठीक है। इसी तरह से जैसे कीवर्ड्स एवरीवेयर टूल मैंने यूज किया, तो इसको आप वैसे आप ऐड टू क्रोम, ऐड टू जो भी ब्राउजर आप यूज करते हैं ना, उस पर इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे आपको देखो राइट में ना पूरा कीवर्ड आपको दिखाने लग जाता है। ठीक है, इस तरह से कीवर्ड दिख जाता है। काफी सिंपल चीज है, नहीं मिले तो यूट्यूब वगैरह आप देख लेना, टूल्स नॉर्मल सा ही है, ये कर लोगे आप अपने हिसाब से। अब टैग्स की भी कुछ गाइडलाइंस है, वो आप समझ लीजिए। पर्टिकुलरली टैग्स किस लिए यूज होता है, मेनली स्पेलिंग वेरिएशंस में, निश टॉपिक्स में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है और कोशिश करिए आप रेलिवेंट कीवर्ड्स यूज करने की। बहुत सारे लोग इरेलीवेंट भी यूज कर लेते हैं जो उनके लाइक यूज केसेस में नहीं है। एंड अगेन डोंट ओवर स्टफ। आइडियली आपको 500 कैरेक्टर की लिमिट है, तो कोशिश करें कि 5 से 10 टैग में हम इसको जो है फिनिश करने की कोशिश करें। ठीक है, आइडियली लाइक 500 कीवर्ड 500 कैरेक्टर भी आप यूज कर सकते हो, मैंने भी यूज किया हुआ है। बट अगेन डोंट ट्राई टू ओवर स्टफ। कई बार नॉर सिंपल रखने से चीजें भी जो है काम चल जाएगी आपकी। सेकंड थिंग, आपको साइनोनियम्स एंड वेरिएशंस का आपको ध्यान रखना है। जैसे डिजिटल बिजनेस कार्ड है, कई बार लोग इसको वर्चुअल बिजनेस कार्ड भी सर्च करेंगे, हो सके इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस कार्ड या ई बिजनेस कार्ड या वी कार्ड, ऐसा करके लोग सर्च करते हैं। तो उस तरह की चीजें जो है आप उसमें वीडियो के टैग्स में यूज कर सकते हो, जो कि मिलता जुलता है सर्च टर्म जो होता है उस हिसाब से। ठीक है, सेकंड थिंग, आपको लॉन्ग ट्रेल कीवर्ड आपको लेवरेज करना है। लॉन्ग ट्रेल कीवर्ड इन द सेंस कि लॉन्ग सेंटेंसेस, लाइक हाउ टू क्रिएट अ डिजिटल बिजनेस कार्ड, तो ये एक लॉन्ग ट्रेल कीवर्ड है। शॉर्ट में क्या होता है कीवर्ड, लाइक डिजिटल बिजनेस कार्ड, डिजिटल या वर्चुअल बिजनेस कार्ड, ये सारे शॉर्ट ट्रेल कीवर्ड है, शॉर्ट कीवर्ड है। तो कोशिश करना है आपको लॉन्ग ट्रेल कीवर्ड यूज करने से, ताकि थोड़ा सा नेचुरल लगे। शॉर्ट कीवर्ड में क्या होता है कि गूगल समझ जाता है कि ओवर स्टफिंग किया जाता है, क्योंकि शॉर्ट करके ना आप मल्टीपल कीवर्ड लगा सकते हो, बट लॉन्ग ट्रेल में आप ज्यादा नहीं लगा पाओगे। तो कोशिश करिए कि लाइक इंस्टेड ऑफ लाइक कॉम्पिटिटर का भी अगर आप स्पाई करना चाहो ना, तो कैसे यूज करना है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। सपोज ये वीडियो थी, ठीक है, इसका मैं टैग्स आपको दिखाता हूँ। ठीक है, वैसे टूल्स वगैरह से आपको टूल किसी का भी ये मिल जाएगा। अब यहाँ पे ये जैसा ये एक शॉर्ट कीवर्ड है, ये डिजिटल बिजनेस कार्ड से पैसे कैसे कमाए, ये लॉन्ग ट्रेल कीवर्ड है। तो यहाँ पे आइडियली आपको क्या करना है, अगर आपको छोटे छोटे कीवर्ड अगर आपको दिख भी रहे हैं, तो कोशिश आपको ये करना है कि वो सारे को यूज करके लॉन्ग ट्रेल कीवर्ड में कन्वर्ट कर दिया जाए। ठीक है, देन प्रायोरिटाइज करना जरूरी है। सेम ऑर्डर मैटर करता है टैग में भी। जो आपकी प्राइमरी कीवर्ड है उसको कोशिश करो आप ऊपर करने की। जैसे डिजिटल विजिटिंग कार्ड यहाँ पे ऊपर है, ठीक है, यहाँ पे आपको वर्चुअल बिजनेस कार्ड नीचे है। तो ये वीडियो जो आप देखोगे रैंकिंग वगैरह से भी, तो डिजिटल विजिटिंग कार्ड पे ज्यादा रैंक करता है, वर्चुअल बिजनेस कार्ड पे नीचे रैंक करता है। तो इट्स ऑल लाइक प्रायोरिटी गेम। आपको समझना पड़ेगा कि प्रायोरिटाइज कहाँ पे करना है। चैनल नेम या ब्रांड ऑब्वियसली यूज कर सकते हो, जैसे राजकमल मार्केटिंग या आपकी चैनल है तो उस तरह से, लाइक व्हाट्स ब्रॉडकास्टर, तो चैनल नेम ब्रांड आप ऑब्वियसली यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे गलती क्या करते हैं लोग, कॉम्पिटिटर का चैनल नेम यूज कर लेते हैं। तो आप ट्राई करिए कि उसको अवॉइड किया जाए। लास्ट में मैंने लिखा हुआ है डोंट यूज लाइक कॉम्पिटिटर चैनल नेम, कि आपके कॉम्पिटिटर के चैनल से आपका मिलता जुलता वीडियो है। तो और अगेन लोग उसका सर्च करेंगे, आपका वहां पे हो सके अगर दिख भी जाए तो भी जो है आइडियली सही मैटर नहीं करता वो। ठीक है, तो आई वुड से कि कंपटीटर का यूज नहीं करिए, क्योंकि हो सकता है आपके वीडियो के बाद अगर आपकी वीडियो भी रैंक करने लग गई एक दिन, तो उसके नीचे जो है आपके कंपटीटर का वीडियो डिस्प्ले होना स्टार्ट कर देगा, बिकॉज कीवर्ड में आपके उसके चैनल का नाम आपने यूज किया है। तो कोशिश करिए कि आप इसको ना यूज करें तो ज्यादा अच्छा है। कंपटीटर्स की टैग स्ट्रेटेजिकली यूज करना है। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि कंपटीटर्स की टैग को आप एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है उसने किसी और कीवर्ड पे फोकस किया होगा, प्राइमरी में लाइक सबसे ऊपर रखा होगा। आप उसका ऑर्डर वगैरह बदल सकते हैं, या फिर थोड़ा सा अगर शॉर्ट ट्रेल आप देख रहे हैं तो उसको लॉन्ग ट्रेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इट जस्ट गुड फॉर इंस्पिरेशन पर्पस, बट कोशिश करिए कि आप अपना टैग अपने हिसाब से ही आप कोशिश करिए उसको मोल्ड करने की। देन ऑब्वियसली मिस स्पेलिंग्स, अल्टरनेट स्पेलिंग्स के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं क्या यूज कर सकता हूँ, कई बार ये होता है जैसे डिजिटल ये होता है स्पेलिंग, बट कई बार डिजिटल लोग ऐसे लिख देते हैं डिजिटल बिजनेस कार्ड, तो ये मैं इस तरह से यूज कर सकता हूँ कि अगर किसी ने मिस स्पेलिंग किया तो। या फिर कई बार ये होता है डिजिटल ऐसे लोग लिख देंगे DIJI करके, ठीक है, तो इस तरह से मैं इसको यूज कर सकता हूँ। कई बार लोग बिजनेस को गलत लिख देते हैं, बिजनेस कार्ड एक ही एस लगाते हैं, तो अगेन मैं इसको कैपिटलाइज कर सकता हूँ इस तरह से। तो मेनली मिस स्पेलिंग के लिए ज्यादा सही रहेगा, अगर लोग आपके इंडस्ट्री में आपको पता है मेनली मिस स्पेल क्या हो सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ पे आप आकर के भी जनरेट कर सकते हो, यहाँ पे आप इसको कॉपी कर सकते हो, जैसे मैं प्रीवियस टाइम बताया था। ये सारे गाइडलाइंस को आप कॉपी कर लीजिए एंड उसके बेसिस पे आप अपना इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। जनरेट मिस स्पेलिंग फॉर डिजिटल बिजनेस कार्ड, तो देखो ये जनरेट करके आपको ये भी याद है कि DIG बिजनेस, यहाँ पे यू यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे आपको मिस्टेक दिख जाएंगे, आप देख लेना कौन लोग ज़्यादातर करते हैं, उस हिसाब से आप यूज़ कर सकते हो। तो ये मेजरली टैग्स का इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एंड लॉन्ग ट्रेल पे फोकस करना है, मिस स्पेलिंग फोकस करना है, और 5 से 10 टैग या
आप इसी तरह से ज़्यादा तो लॉन्ग ट्रेल आप 5 से 10 आप कोशिश करिए उसको इंसर्ट करने की, तो सही रहता है। बाकी शॉर्ट ट्रेल में चैनल नेम वगैरह आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसका एक बार कंप्लीट कर देता हूँ सारे का, साथ ही साथ मैं कंप्लीट करता जाता हूँ। तो इसको कॉपी करते हैं एंड यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा हो गया। विजिटिंग कार्ड, डिजिटल विजिटिंग कार्ड, वर्चुअल बिजनेस कार्ड हो सकता है, हाउ टू क्रिएट वर्चुअल बिजनेस कार्ड। ठीक है, इस तरह से आप मल्टीपल, थोड़ा सा यहाँ पे पैरिटी आपको देखना पड़ेगा, कुछ हिंदी में भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। विजिटिंग कार्ड नहीं है, डिजिटल विजिटिंग कार्ड ऑब्वियसली पहले यूज हो चुका है वो। ठीक है, सो अभी रहने देते हैं, ज़्यादा अगेन ओवर स्टफ नहीं करते हैं। ठीक है, इतना ही रहने देते हैं इसको। ठीक है, तो ये हमारा टैग्स भी हो गया। उसके बाद गूगल मैप लोकेशन, कुछ और एक्सटर्नल चीज़ें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जैसे अब वापस से प्रैक्टिकल में आते हैं, ये तो थ्योरी मैं आपको बता रहा था। ठीक है, टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, यहाँ पे नीचे जो है गूगल फॉर्म हमारा अटैच होता है ताकि लोग हमारे को कांटेक्ट कर पाएँ। तो आप अपना गूगल फॉर्म, मैं चैनल क्रिएशन के समय में ही बताया था कि आपको ये सब बना करके रखनी है। ये अलग अलग सर्विसेज के लिए हमने अलग बनाया, नहीं तो आप एक सेंट्रलाइज भी रख सकते हैं ताकि सारे सर्विसेज के लिए लोग आपके पास रीच आउट कर पाएँ। देन चैप्टर्स अभी मैं इस वीडियो के बाद में करूँगा, और कुछ लास्ट में एक्सप्लोर मोड वीडियोज़ करके है। एंड देन यहाँ पे हम क्या डिस्क्रिप्शन में किए, टैग्स को हमने यहाँ पे फिर से पेस्ट किया हुआ है। तो जस्ट डोंट ट्राई टू ओवर स्टफ दिस थिंग। देन कॉन्टैक्ट ऑप्शन है, कुछ एफिलिएट लिंक्स है, देन देयर इज डिस्क्लेमर। तो डिस्क्लेमर को आपको कोशिश तो ये करना है कि वीडियो स्टार्टिंग में 1 सेकंड में डिस्प्ले हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज ये आप समझो ना बहुत ज़्यादा ये कवर कर रहा है। तो डिस्क्लेमर आप थोड़ा सा इसको छोटा कंसाइज कर सकते हो, बट ठीक है, इससे क्या है ना पूरा स्पेस ये कवर कर ले रहा है। ठीक है, विच इज़ नॉट गुड फॉर एसईओ पार्ट। तो आई वुड से कि इसको आप वीडियो में कवर कर पाओ तो कवर कर लेना। हम स्टार्टिंग में इसको इस तरह से किया करते थे। सो इसको मैं हटा देता हूँ डिस्क्लेमर को भी। देखो ये 2500 के आसपास ये हो रहा है। ठीक है, और अभी जो है 3000 तक इसको हम लेके जाएंगे जब हम चैप्टर्स को पूरी तरह से इंसर्ट करेंगे। तो अब मेजर पार्ट प्लेलिस्ट भी होता है। प्लेलिस्ट में आपको यहाँ पे देखना है डिजिटल बिजनेस कार्ड का कोई है क्या प्लेलिस्ट। तो ये एक प्लेलिस्ट हमने बना के रखी है, नहीं तो आप यहाँ से करके न्यू प्लेलिस्ट पे जा करके आप क्रिएट कर सकते हैं प्लेलिस्ट। इट्स गुड कि आप एक प्लेलिस्ट में सबको रखें ताकि सेम कैटेगरी की वीडियोस को वो बाद में ना यूट्यूब लास्ट में रिकमेंड वगैरह भी कर पाएगा। ठीक है, नीचे अब नेक्स्ट में उसको वो बाय डिफॉल्ट लगा देता है रिकमेंडेशन में। नो, इट्स नॉट मेड फॉर किड्स। ये चैनल डिफॉल्ट में मैं बताया था, इसको आप डिफॉल्ट करके रखिए। अगर आप पेड प्रमोशन है तो इसको आप चूज कर सकते हैं। अल्टर्ड कंटेंट, ये एआई के लिए, अगर आप एआई कंटेंट वगैरह यूज किया हुआ है तो आप यहाँ पे बना सकते हैं। डिड नॉट एक्चुअली अकर। ठीक है, तो अगर है एआई से तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता इसे, जस्ट गूगल अंडरस्टैंड किए एआई कंटेंट यूज किया हुआ है हमने। चैप्टर्स ऑटोमेटिक इंसर्ट हो जाएगा, विच इज गुड थिंग। फीचर्ड प्लेसेस है कि अगर आपने कोई फीचर्ड प्लेसेस वगैरह यहाँ पे ये किया हुआ है तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा, तो इसको आप ऑटोमेटिक रहने दीजिए। एंड देन यहाँ पे आपको मिलेगा ये है वीडियो लोकेशन। ठीक है, तो यहाँ से आप अपने कोई, अगर आप कंपनी वगैरह रजिस्टर कराए हुए हैं या कोई ऐसे लोकेशन को आप डालना चाह रहे हो तो अगेन गुड फॉर एसईओ पार्ट, ये आप अटैच कर सकते हो। ये डिस्क्रिप्शन के नीचे डिस्प्ले होती है। तो यहाँ पे बस आपको सर्च करना है, अगर कंपनी है आपकी तो आप सर्च कर लीजिएगा, यहाँ पे आ जाएगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरह से आप मल्टीपल लोकेशन यहाँ पे अटैच कर, मल्टीपल नहीं एक ही लोकेशन अटैच कर सकते हैं। यहाँ पे लैंग्वेज आपको बताना पड़ेगा, वीडियो लैंग्वेज, ताकि उसी हिसाब से ऑडियंस को बता पाए। तो मेरी लैंग्वेज हिंदी ही है, हिंदी रहने दूंगा मैं इसको। और ये सब डिस्ट्रीब्यूशन एवरीवेयर सही है, एम्बेड वगैरह रहने दो आप, इससे कोई दिक्कत नहीं होती है। एंड मेजर चीज़ ये कैटेगरी है। ये कैटेगरी क्या है आपका, ठीक है, लाइक यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, ठीक है, साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट, तो डिजिटल मार्केटिंग वगैरह मेनली हम उसको एजुकेशन में ही रखते, तो एजुकेशन में ही आप रहने दे सकते हैं। ठीक है, और अगर एजुकेशन सेलेक्ट रहेगा तो फिर और मल्टीपल चीज़ें आ जाएगी, जैसे एकेडमिक वगैरह आपकी है ना, तो आप कर सकते हो। ठीक है, अभी फिलहाल इसको मैं रहने देता हूँ। कमेंट्स को आप ऑफ करना चाहें तो आप ऑफ कर सकते हैं, यहाँ से कमेंट जो है आपका यहाँ से ऑफ हो जाएगा। ठीक है, अभी फिलहाल इस वीडियो के लिए मैं ऑन ही रखूंगा इसको। एंड लाइक वाला भी अगर आप डिसेबल करना चाहो, कितने लोगों ने लाइक किया, डिसलाइक बाय डिफॉल्ट हटा ही दिया है गूगल ने, यूट्यूब ने। जितने लोगों ने लाइक किया है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा ऑन करने के लिए। इफ यू वांट टू हाइड आप हाइड कर सकते। तो इस तरह से लगभग हमने एसईओ वाले पार्ट में कवर किया है। अभी एक चीज और रिमेनिंग है, सबसे पहले एंड स्क्रीन। आप एंड स्क्रीन लगा सकते हो। अगेन चैनल क्रिएशन के समय पे मैं आपको बताया था कि एक चैनल का आउटरो आपको क्रिएट करना होगा इस तरह से,
जो कि लास्ट 5 to 10 सेकेंड आप यूज कर सकते हो इस तरह से। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यहाँ पे आप मल्टीपल वीडियोस को आप ट्रिगर कर सकते हो, कौन सी वीडियो देखना चाहिए कस्टमर को। तो मैं यहाँ पे टेम्पलेट इंपोर्ट करूंगा, ठीक है। मैं मेजरली यही करूंगा, इंपोर्ट फ्रॉम वीडियो। नहीं तो आप यहाँ पे टेम्पलेट यूज कर सकते हो, यहाँ पे जो दिया हुआ है, अगर आप बनाना चाह रहे हो तो। मैं यहाँ से इंपोर्ट कर लूंगा किसी भी प्रीवियस वीडियोस की। तो जैसे मैं किसी स्पेसिफिक वीडियोस की मैंने इंपोर्ट कर लिया। देखो यहाँ पे 3 यहाँ पे आ गया, 3 टाइमलाइन में आ गया। तो बीच में सब्सक्राइब वाला यहाँ पे है, यहाँ पे बेस्ट फॉर व्यूअर है, एंड एक यहाँ पे प्लेलिस्ट दिख रहा है मुझे। तो प्लेलिस्ट के जगह पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक वीडियो सर्च कर लेता हूँ। अच्छा ये प्लेलिस्ट ही है, यहाँ से प्लेलिस्ट ही आएगा। मुझे एक्चुअली इसे डिलीट करना पड़ेगा, तब मैं किसी और को लगा पाऊंगा। तो प्लेलिस्ट में ही मैं कोई दूसरा लगा देता हूँ। वी कार्ड का जो प्लेलिस्ट है इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। एंड ये बेस्ट फॉर व्यूअर जो भी रहेगा वो बाय डिफॉल्ट पिक कर लेगा। नहीं तो स्पेसिफिक वीडियो भी आप चूज करना चाहें तो यहाँ से आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको बेस्ट फॉर व्यूअर ही रहने देता हूँ। लेट यूट्यूब ऑटोमेटिकली पिक्स अप, उसी के एल्गोरिदम पे हम रहने देते हैं। इसको आप सेव कर सकते हो, ठीक है। आइडियली आप बहुत सारे लोगों को ऐसा भी आपने देखा होगा कि 4 लगा देते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि 2 ही, आइडियली तो आपको एक ही लगाना चाहिए ताकि लोग कंफ्यूज ना हो। एक सब्सक्राइब का आप लगा सकते हो, नहीं तो एक वीडियो का जो कॉल टू एक्शन होना चाहिए, दूसरा सीरीज वाले वीडियो को, ठीक है। ज़्यादा लगाने से कंफ्यूज होंगे। अब ये कार्ड्स है, आई बटन जिसको कहते हैं, कि आई बटन पे क्लिक करके आप पूरी वीडियो देख सकते हो। तो सेम यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें आप लगा सकते हो। तो आई विल स्टार्ट विद वीडियो। मैं मेजरली लाइक 5 ही अलाउ होता है आपको, तो मैं कोशिश ये करूँगा कि 3 जो है मेरे पास, ठीक है, 3 वीडियो और 2 प्लेलिस्ट में लगाता हूँ। तो यहाँ पे एक ही प्लेलिस्ट में लगाता हूँ। तो ये एक आ गई आपकी, ये पुरानी वीडियो थी हमारे vcardgrow. ये पुराने स्क्रिप्ट वाली वीडियो थी, तो ये मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ। और एक हमारी थी फ्रेंचाइजी, इसी में वो एक मिलता जुलता वीडियो है, तो उसको मैं आई बटन पे लगा देता हूँ कि जो लोग इसका बिजनेस करना चाहें। एंड सेकेंड थिंग, मैं एक प्लेलिस्ट लगा देता हूँ। आइडियली 5 आप लगा सकते हो, ठीक है। तो हमने इस तरह से इसको लगा दिया, ठीक है। आप चाहो इसका टेक्स्ट बदलना भी ना तो आप बदल सकते हैं, ठीक है। कई बार ये होता है, जैसे ये तो वीडियो हो गया, और ये कस्टम मैसेज अगर आप दिखाना चाहो तो कस्टम मैसेज आप दिखा सकते हो। जैसे ये प्लेलिस्ट है तो लोगों को नहीं पता चलेगा ऑब्वियसली प्लेलिस्ट, तो मैं यहाँ पे ये कर सकता हूँ, डिजिटल बिजनेस प्लेलिस्ट, ठीक है। और टीजर टेक्स्ट एक आ रहा है। जब इसको देखोगे तो आपको समझ में आएगा दोनों का क्या मतलब है। देखो यहाँ पे आ गया, ठीक है, डिजिटल बिजनेस कार्ड प्लेलिस्ट। तो इस तरह से आप बदल भी सकते हो टेक्स्ट को। कई बार टाइटल हमारा कुछ और होता है, यहाँ पे हम डिस्प्ले कुछ और करना चाहते हैं, तो आप इस तरह से हम लगा सकते हो। एक और आप चाहो तो लिंक भी लगा सकते हो, ठीक है। जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट की लिंक ही लग जाए यहाँ पे, ठीक है। जैसे ये vcardgrow.in हो गया, तो ये मैं डायरेक्टली लगा सकता हूँ vcardgrow वेबसाइट। यहाँ पे विजिट आवर वेबसाइट, इस तरह से मैं यहाँ पे लगा दूँगा, विजिट आवर वेबसाइट ही कर देता हूँ, विजिट आवर वेबसाइट, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप लिंक डायरेक्टली प्लेस कर सकते हो यहाँ पे, दैट्स अ गुड थिंग, ठीक है। तो और एक ये क्यों लिंक कार्ड इमेजेस ये पुटअप करेगा। सो अगर ये पुटअप नहीं कर रहा इमेज तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर देता हूँ, ये वाइट में आ गया है पूरा, ठीक है। देखते हैं इसे अप्लाई करके। लिंक एक बार मैं देख लेता हूँ कि ये सच में ओपन हो रहा है या नहीं। तो आप एक बार इससे जाकर के चेक कर सकते हो, यस ये जो है काम कर रहा है, गुड। एक बार चेक जरूर आप कर लें, ठीक है। तो इस तरह से मेनली हम लिंक वगैरह ज़्यादा नहीं लगाते हैं। जस्ट एग्जांपल केस में मैंने आपको बताया है कि आपके पास ऑप्शन है लगाने के, तो आप ओबियसली लगा सकते हो आप इसे, ठीक है। तो लगभग यहाँ पे जो है हम इसे कर चुके हैं। जैसे गूगल मैप लोकेशन एक फैक्टर था जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि गूगल मैप लोकेशन आप एक लगा सकते हैं। देन टाइटल प्रीव्यू टेस्ट कैसे करना वो भी मैं आपको दिखा रखा हूँ, ठीक है। तो अब आपका फाइनल काम ये रहेगा, वीडियो को आपको जाकर के शेड्यूल कर देना। जैसे विजिबिलिटी, ये इस वीडियो में हम थे, इसकी हमने जो है एंड स्क्रीन वगैरह आई थिंक इसी की हमने लगाई है, आई होप, या इसी की हमने लगाई है। तो आपको अब जाना है विजिबिलिटी में और जाकर के इसको पब्लिक कर सकते हो अगर आपको अभी करना है तो। नहीं तो आप शेड्यूल करना चाहो फॉर द पर्टिकुलर टाइम। अभी जो है 11:19 हो रहा है, तो मैं चाह रहा हूँ कि ये आज ही 12 बजे के अराउंड ये पब्लिश हो जाए।
ठीक है। तो इस तरह से मैं इसको शेड्यूल कर दूंगा। और थंबनेल जो है यहाँ से लगता है, थंबनेल यहाँ पे मैं आपको लास्ट में दिखाया था कि 3 ऑप्शन आएगा आपके पास में। मैंने यहाँ पे कंपेयर वाला यहाँ पे लगाया हुआ है। जैसे जब आप थंबनेल में आप आओगे तो एक ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है, वैसे यहाँ पे आपको टेस्ट एंड कंपेयर का ऑप्शन आएगा। तो आप 3 थंबनेल आप लगा के टेस्ट कर सकते हो। आइडियली हम 2 थंबनेल लगा करके यहाँ पे हम टेस्ट कर रहे हैं। एक ये AI इमेज है और एक में मेरा खुद की फोटोज है। तो देखते हैं कौन सा अच्छा परफॉर्म करता है। एंड नाउ हम इसे सेव कर देंगे। सो काफी लंबी वीडियो रही। आई होप आपको समझ में आया होगा कि SEO में कौन कौन सी चीजें हमें ध्यान में रखना होता है। ज्यादा कुछ देखो कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। SEO मैटर करता है अगर आपकी वीडियो अच्छी बनाई हुई है तो थोड़ा सा आपको वीडियो पे फोकस ज्यादा करना है, आइडिएशन में समझने में कि एक्चुअली चल क्या रहा है। बाद में मैं आपको दिखाऊंगा भी कि एनालिटिक्स वगैरह कैसे रीड करना होता है ताकि आप उस हिसाब से बेहतर वीडियो बना पाए। बट जस्ट मैं बार बार कहता हूँ SSG मॉडल पे स्टार्ट सिंपल घटिया, आप स्टार्ट कर दीजिए। भले ही नॉर्मल टाइटल डिस्क्रिप्शन डाल करके आप स्टार्ट कर दीजिए। जस्ट वांट यू टू स्टार्ट। इसकी वजह से आपको रुकना नहीं है, ठीक है। नॉर्मली कुछ भी आप चेकलिस्ट लगा करके आप स्टार्ट कर सकते हो एंड बाद में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप इसको इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही है। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए।